दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज इस संसार को जो है सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं, मोक्ष के का मार्ग बता रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है और हमने इसका पूरा लाभ उठाया है। और फिर हम अपने आस पड़ोस में अपने जानने वालों को, नाते रिश्तेदारों को ये ज्ञान बताते हैं, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं। क्यों? कि हमारे ऊपर काल का बहुत ज्यादा प्रभाव है। मेरे नजर में कम से कम 6-7 बंदे ऐसे थे जो कैंसर के मरीज थे, और हमने उनको कहा कि आप सद्भक्ति करो। जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे उस पर एक मन से आप भक्ति में लग जाओ, आपका कैंसर भी ठीक होगा। वो स्वयं परमात्मा कहते हैं कि अगर जीव की मृत्यु होनी है या इंसान की मृत्यु होनी है, उसकी मौत नजदीक है, तो परमात्मा चाहे तो उसको पूरा जीवन जिंदगी जीने के लिए दे दे। लेकिन हम सद्भक्ति पर है नहीं, इसलिए हमारी यहाँ दुर्गति हो रही है। लेकिन उन्होंने सद्भक्ति नहीं अपनाई। वो 6 बंदे थे, आज इस दुनिया में नहीं और इस दुनिया छोड़ के चले गए। मैंने यहाँ तक कहा था उनको कि अगर तुम्हारा कैंसर ये ठीक नहीं होगा तो मेरे को चौराहे पे गाड़ देना आप। लेकिन उन्होंने मौत को स्वीकार किया, लेकिन भगवान का नाम लेना स्वीकार नहीं किया। काल का इतना बड़ा प्रभाव है दोस्तों। इस समय संसार में जग के तारणहार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। अगर ये फायदा अभी नहीं उठाया और यहाँ मनुष्य का जीवन होते हुए और धरती पर सदगुरु होते हुए भी अगर भगवान के नाम के बिना मौत हो जाती है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि सतयुग से लेकर अभी तक तड़पते रहे सदगुरु को पाने के लिए, लेकिन सदगुरु नहीं मिल पाए। क्योंकि सदगुरु बहुत दुर्लभ चीज है। क्योंकि सदगुरु के बिना हमारा मोक्ष या जन्म मृत्यु का ये रोग खत्म हो नहीं सकता। तो इस समय जग के तारणहार इस धरती पे आए हुए हैं, इसका फायदा भरपूर उठाना चाहिए था। लेकिन लोक लाज और मान बढ़ाई और पीढ़ी दर पीढ़ी ये पत्थर पूजा में लगा हुआ इंसान उसको छोड़ नहीं पा रहा है। ये सब काल प्रेरणा है। क्योंकि काल ने स्वयं कह रखा है कि कलयुग में मैं इंसान को ऐसा कर दूंगा कि पत्थर देवल देव पूजवाऊं और यह विधि जीवों को भरमाऊं। तो आज पत्थर पूजने में लगा दिया है इस काल ने इंसान को, और उसी में अपनी आस्था बैठा है। तो इस पत्थर पूजने से कुछ होने जाना नहीं है। भगवान को पूजो, गीता को उठाना होगा, गीता का ज्ञान हासिल करना होगा, गीता के अनुसार चलना होगा। तब हम पक्के सनातनी हैं, तब हम सच्चे सनातनी हैं और मोक्ष के अधिकारी होंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास वो सदगुरु है, वो तत्वदर्शी संत है, जिसके लिए ऋषि मुनि भी तड़पे हैं, लेकिन उनको भी उस तत्वदर्शी संत, उस सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो दोस्तों, समय ना गंवाएं। इस समय धरती पर मौजूद है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करो आप।